511 कुल पुराने आईपीसी की दफा थी, जिनमें से 24 को डिलीट करके 23 जो नए हैं वो प्रोविजंस को लाया गया। और हैरानी की बात है, स्टेट लॉ मिनिस्ट्री का है वो होम मिनिस्ट्री के पास आ गया है। और किसी भी कानून को बनाते वक्त एक लिटमस टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि क्या ये संविधान ने जो एक नागरिक को दिया है। जो दूसरे कानून है, अंग्रेजी में एक लफ्ज है अल्ट्रा वायरस, कि कहीं वो ये संविधान से ही तो बाहर तो नहीं है, जहां पे लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो सारे हक किस तरीके से एक एक लफ्ज की हेराफेरी करके वापस लिए जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सेडिशन इज डेड, मतलब देशद्रोह खत्म हो गया। दूसरी तरफ बीएनएस में उसकी जगह ही एक दफा 152 इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें भारत की सोवरेनिटी के नाम पे, मैं आपके सामने दफा का नाम ही पढ़ देता हूं, क्योंकि ऐसा है कि कुछ चीजें अगर अभी कुछ वकील है जो कुछ टर्मिनोलॉजी आती है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ना, जो सीनियर एडवोकेट्स भी हैं, अगर किसी लॉ के ऊपर कोई कंटेंशन है, कोई दिक्कत है, तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट्स को देखते हैं कि इसके ऊपर पार्लियामेंट में क्या बहस हुई थी, इस मुद्दे के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या संकल्प है जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके तहत अब एक छोटा सा नोशन है हिंदू राष्ट्र, जिसमें यह दिखा दिया कि एकता और अखंडता और हिंदुत्व एक जैसे लफ्ज है, जबकि ये नहीं, क्योंकि संविधान तो अधिकार देता है जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा की सिक्योरिटी का भी, उनके धर्म की सिक्योरिटी का भी। यही तो 1947 से अब तक की जंग थी। इसी के लिए तो पार्ट 3 बनाया था, फंडामेंटल राइट्स बनाई थी कि सब कुछ बराबर हो सके। अब एफआईआर रजिस्टर करना इतना दिक्कतपूर्ण हो गया, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिनमें पहले इंस्टांस पे एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। 2014 का अगर जुडिशियल एक्टिविज्म भारत का देखा जाए, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पावरफुल आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल 142 जुडिशियल रिव्यू, जिसके कारण भारत की जुडिशरी सुपर जुडिशरी है, तो वहां पे इंटरवेंशन होके कोर्ट की एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की हमारे पास जजमेंट आती थी कि अगर किसी को दिक्कत हो रही है, नॉर्मली एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही, तो 2014 के बाद उस जजमेंट को अप्लाई करके बड़े आराम से एटलीस्ट 3 से 7 साल की आप सजा दिलवा सकते थे। लेकिन अब बीएनएसएस का जो प्रावधान आया है, इसका जो यह सेक्शन है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, इसके तहत जो फुल डिस्क्रिशन है वो एसएचओ को दे दी गई है। मतलब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाने तक में दिक्कत होगी। तो एक साइड तो पुलिस को इतनी पावर्स दी जा रही हैं, और दूसरी साइड जो आम लोग हैं, जिससे हमारा संविधान शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो कहां पे है? क्योंकि जिस तरीके से ये कानून पास किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत खदशे में है। दिसंबर 2023 में 144 मेंबर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा के जब सस्पेंड हो जाते हैं, तब ये कानून पास किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जितनी भी डिसेंट्स आ रही हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। चंद मिनटों में ये कानून पास किए जाते हैं। आज तक मैं आपको पहले बता के हटाऊं कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स की रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास। संविधान के लिए बड़ी अच्छी कमेंट्री है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने लिखी है, तो उसमें हम यही देखते हैं कि ये प्रोविजन थी, इसके ऊपर क्या बहस हुई थी। अब जो ये नए कानून है, एक तो इनके ऊपर शशोपंच बहुत ज्यादा पैदा हो गई है,
और दूसरी चीज, इनके ऊपर अगर समझ के लिए देखना जाए कि इस पे जो आवाज उठा रहा था उसकी पार्लियामेंट में आवाज ही नहीं सुनी गई, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर भी कितना बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है। और एक छोटी सी चीज जो आगे थिएटर्स में किसी को नेशनल एंथम के ऊपर खड़े होना होता है, किसी को अपना ध्वजाकरण दिखाना पड़ता है सिर्फ नेशनलिस्ट दिखने के लिए, जबकि जिसने इस देश का राष्ट्रगान लिखा है वो कह रहे हैं कि नेशनलिज्म, और अगर आप अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हो तो आप सारी मनुष्यता के साथ एक घोर अपराध कर रहे हो, ये रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। वहीं पे भारत जिसकी कदरें कीमतें वेस्ट को भी देने का समय था, वहीं पे कॉलोनियल को और स्लेवरी को रिजेक्ट करके उससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन, यहाँ पे मेरे भाई थे वो बैठे थे, वो पूछ रहे थे कि ड्रैकोनियन का क्या मतलब होता है। तो ड्रैकोनियन ऐसा लफ्ज है कि जैसे हमारे इधर पिशाच होते थे, भूत प्रेत होते थे, फॉरेन में ड्रैकुला होते थे, वो ऐसे गर्दन पे काट के लहू पी लेते थे और कहते थे कि जो कानून कॉमन मैन का ब्लड सक कर रहा है, चूस रहा है, वो ड्रैकोनियन पॉलिसीज है, ड्रैकोनियन कानून है। जो हम कहते हैं कि हमारी सभ्यता के साथ हुआ, क्या हुआ, ये सोने की देश था, ये चिड़िया थी सोने की, इसकी वेल्थ उठा के ले गए, तो वो चीज आज वो ड्रैकोनियनिज्म कहां पर पहुंच गई है। ये सारे बड़े गंभीर मुद्दे हैं। और दूसरी बात यह कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अब क्या रह गया। शांतमयी किसान जब तक पुराने कानून थे, जब अपनी आवाज रख रहे हैं तो उनके ऊपर मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स यूज किए जा रहे हैं। उस चीज के इंसाफ के लिए हम कोर्ट में हैं। अकेले हाई कोर्ट की बात करूं, 3,82,000 समथिंग केस यहां पे पेंडिंग है। 85 सीटें हैं हाई कोर्ट में सिटिंग जुडिशरी की, जिनमें से 55 सीटें जो है फिल है, 30 सीट्स आर स्टिल एम्प्टी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे मानयोग सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज भी भावुक हो गए थे प्रेशर देख के जुडिशरी के ऊपर। और ये जितने कानून है, इनकी जो न्याय प्रणाली है, इसको धीरे किया जा रहा है। अगर आपको बेल भी मिल गई, आपको दोबारा फिर आप पुलिस कस्टडी में ले सकते हो। पंजाब के एक आईपीएस ऑफिसर हुए प्रकाश सिंह, उन्होंने बड़ा काम किया कि कस्टोडियल टॉर्चर पंजाब में कैसे कैसे हुए। 25,000 के करीब नौजवान जिनको लावारिस कह के खत्म कर दिया गया, उनकी लिस्टों भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी ने बना दी थी। और वही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिक इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऐसे लफ्ज यूज करके उनको माना गया कि वो शहीद है। हमारे साथ मानयोग बैसा भी बैठे हैं, प्रीतिपाल सिंह वाला केस था, इन्होंने उस केस में कंपेंसेशन तक दिलवाई है। और वो चीजें जो एडमिटेबल क्लेम्स है, जो इंक्वायरीज है कि कैसे उनका कस्टोडियल टॉर्चर हुआ। जब वो कहते थे कि 25,000 नौजवान का मुझे हिसाब दो, तो उस वक्त के पुलिस कहते थे कि 25,000 का नहीं देंगे, 25,001 का हिसाब देंगे। और उसी पुलिस की पावर्स को जो है वो बढ़ा दिया गया। और कोई भी कानून बनाना चाहिए जब उसमें एक चीज होती है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। वो चेक्स एंड बैलेंसेस ही रिमूव करके जहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल काट दिया गया, अकेला मैजिस्ट्रेट वहां पे रह गया। और किस तरीके से उन चीजों की दुर्वरतों की जा सकती है, ये हमारे सामने। तो असल में जो एकता और अखंडता के ऊपर खतरा है वो तभी होता है जब आप किसी ग्रुप की आवाज को सप्रेस कर देते हो। क्योंकि ये लिबर्टी जो हमारी है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता। बेसिक स्ट्रक्चर को भी आपको आसानी से समझा दूं, 1973 की केशव नंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है। तो ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर को और आसानी से समझा दूं, ये संविधान की बुनियाद है जिसको इस तरीके से नेस्तो नाबूद किया जा रहा है।